स्टार्ट करें आज को। स्टार्ट करें। आवाज आ रही सभी है ना? ठीक है, तो वो पहले का रिवाइज कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो लास्ट टाइम पढ़ाया था अपन, वो रिवाइज कर लेते हैं पहले, है ना? तो बताओ, मैंने जो आपको पढ़ाया था क्या, एनिमल किंगडम पढ़ाया था ना आपको। इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया बताओ? एनिमल किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है? बोलो, पहला कौन सा है? सभी को बोलना है, ठीक है? प्रोटोजोआ, ठीक है? और दूसरा कौन सा है? मेटाजोआ। दूसरा कौन सा बताओ? मेटाजोआ, ठीक है? हाँ, तुम बताओ मुझे, खड़े हो। मैंने बताया था प्रोटोजोआ के अंदर तो ये वाले एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, है कि नहीं? और मेटाजोआ के अंदर ये वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो कौन कौन से वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं? यूनिसेलुलर आते हैं, और मेटाजोआ के अंदर मल्टी सेलुलर। वेरी गुड। इधर फोन बंद कर दो, बैठ। अब बताओ, हाँ तुम ही बताओगे अभी। हाँ तुम हाँ बताओ, मेटाजोआ को अपने कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? मेटाजोन्स। बोलो मेटाजोआ को कितने भागों में बांटा गया है? कोई पढ़ के नहीं आया ना? क्या थोड़ी क्या किसी याद नहीं है? ठीक पे तो कोई बता देगा। मीसोजोआ। दूसरा पैराजोआ। और तीसरा इंफ्रा किंगडम। सभी कॉपी बंद करो अपनी। इंफ्रा किंगडम कॉपी बंद कर दो सभी। हाँ तुम बताओ, मीसोजोआ के अंदर कौन से एनिमल है? फाइलम कौन सा है? कौन सा फाइलम है? मैंने बताया था इसके अंदर, बताया था ना, फाइलम बताया था ना इसके अंदर। कौन सा है तुम बताओ? मेटाजोन्स से। तुम बताओ, तुम आए नहीं थे ना? बैठ जाओ। मेटाजोन्स। तुम बताओ पीछे, तुम बताओ पंकज, तुम बताओ। मेटाजोन्स। देखो मत साथ में रखो, टाइम देंगे। डोंट। कौन सा बताओ? मेटाजोन्स, ठीक है? और तो पैराजोआ के अंदर कौन सा है? पॉरीफेरा। बैठ जाओ। पॉरीफेरा, ठीक है? और इन्फ्रा किंगडम के अंदर एंटेरोजोआ, है कि नहीं? अब मैंने बताया था आपको, इन्फ्रा किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है इन्फ्रा किंगडम को? पहला कौन सा है? रेडिएटा। कौन सा? पहला कौन सा बताओ? पहला है रेडिएटा। पहला कौन सा बताओ? रेडिएटा, ठीक है? पहला कौन सा है? रेडिएटा। और दूसरा वाइलेटेरिया। दूसरा कौन सा है? वाइलेटेरिया, ठीक है? कौन सा है दूसरा? वाइलेटेरिया। आया? आ गया? अब मैंने बताया था रेडिएटा के अंदर एक फाइलम आता है। कौन सा आता है?
निडेरिया। कौन सा बताओ, क्या बताओ, निडेरिया। कौन, निडेरिया। निडेरिया कौन सा आता है, निधि, निडेरिया। कौन सा, निडेरिया। किसके अंदर आते हो तुम, रेडिएटर के अंदर, ठीक है। और वायलेट एरिया को कितने भागों में बांटा गया है, 3 है। तीनों फोरा और निडेरिया बताया था ना, दोनों बताए थे, ठीक है। तीनों फोरा, तीनों फोरा, तीनों फोरा आया। वायलेट एरिया कितने भागों में बांटा गया है, निधि बताओ कौन कौन से हैं। सीलोमेटा, सीलोमेटा। दूसरा सीडो, सीडो सीलोमेटा। और तीसरा है एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट्स। क्या है, एंटेरो, एंटेरो कौन है, कौन है, अरे एंटेरोसिलोमेट्स, ठीक है। अब मैंने बताया था एसिलोफोरा, एसिलोमेटा। ये एसिलोमेटा के अंदर कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, प्लेटी हेलमंथीज, प्लेटी हेलमंथीज। दूसरा है नीमाटीरिया, नेवर नहीं, नीमर, NEMIR, एमिया, नीमाटीनिया, नीमाटीनिया। और बताओ, एक और है ना, है दो ही है, दो ही बताए थे, दो ही बताए थे क्या। और सीडोसिलोमेटा के अंदर SK एलवंतीज और SK एलवंतीज और एंटेरोप्रोक्टा। और कौन सा है, एंटेरोप्रोक्टा। कौन सा बताओ, एंटेरोप्रोक्टा। और कौन सा है, एकैंथोप्रोक्टा, 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 एकैंथोप्रोक्टा। और एंटेरोसिलोमेट्स के अंदर कौन सा है? किस में, इसमें, इस वाले में, ये प्लेटिहेलमिन्थेस और नीमाटीनिया, नीमाटीनिया, प्लेटिहेलमिन्थेस और नीमाटीनिया। और एंटेरोसिलोमेट्स के अंदर कौन कौन से हैं, कौन कौन से, इसके अंदर कितने टाइप के बताओ, 4 टाइप के है कि नहीं। पहला कौन सा टाइप है का बताओ, पहला है, बोलो, पहला कौन सा है, एक्टोप्रोक्टा। पहला, पहला कौन सा है, एक्टोप्रोक्टा। पहला कौन सा है, एक्टाप्रोक्टा। दूसरा है ब्रैंकियोपोडा, ये इसमें नहीं है, किसमें, अच्छा इसके पार्ट्स है ना। चलो पार्ट्स से बाद में बताओ, बाद में कहिए, इसके ये बताओ, फाइलम ही बताओ पहले तो। एनीलिडा, एनीलिडा और हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, यही है, यही है ना। एक्टोप्रोक्टा के अंदर कौन कौन से, एक्टोप्रोक्टा के अंदर कौन कौन से है, ब्रैंकियोपोडा, रुको रुको रुको, ब्रैंकियोपोडा। दूसरा है पोरो, हाँ फोरोनिडा, फोरोनिडा, फोरोनीडा, क्या है, फोरोनीडा।
इसी के अंदर है मोलस्का, मोलस्का। ठीक है, वेरी गुड। और एनिलिडा के अंदर कौन कौन से है? स्पाइनिक्यूलिडा, स्पाइनिक्यूलिडा और है, बोलो, आर्थ्रोपोडा और मेरे को दो। इकाई यूरेडिया, इकाई यूरेडिया कौन सा है? इकाई यूरोइडिया, इकाई यूरोइडिया आया। और हेमिकोडेटा के अंदर कौन कौन से है? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा और पोगोनोफोरा, पोगोनोफोरा और कीटोग्नेता, कीटोगेनेथा और सी, ये अच्छा तो CHE कुछ भी। और ये हो गया। और कोडेटा के अंदर क्या है? कोडेटा के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, अपन पढ़ेंगे मेमल्स, मेमल्स, ठीक है। आया आया? तो बोलो मेरे साथ में, सभी को एक साथ बोलना, ठीक है। आवाज आने ही मेरे पास में, तो माइक के अंदर चली जाए तुम्हारी आवाज, ठीक है। एक माइक इसके अंदर, हाँ हाँ चालू है ना, ये आवाज तो आ रही है ना इसकी। फोन कर लो, चार्ज नहीं है इसमें, चार्ज लगा दो, चार्ज लगा दो। अरे हो जाएगा। आया आया समझ में? तो रिवाइज करें दोबारा, अब भूलना मत, ठीक है, ठीक है। मैं फिर कल पूछूंगा, कल पूछूंगा फिर से। तो तुम्हें करना क्या है, यहाँ रिवाइज करना है और जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको देखना है। पता कैसे लगेगा मुझे कि देखिए, रुको सही, पता कैसे लगेगा देखिए, तुम्हें लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। आया? लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ठीक है। ओके, एनिमल किंगडम को अपन ने टोटल कितने पार्ट्स में बांटा है? पहला कौन सा है? प्रोटोजोआ, पहला प्रोटोजोआ, दूसरा मेटाजोआ, दूसरा कौन सा है? मेटाजोआ। बोलना है, क्या बोलना है? मेटाजोआ, ठीक है। मेरा वाला वो नहीं, मेटाजोआ, ठीक है। क्या बोलना है? मेरा वाला वो नहीं, मेटाजोआ, ठीक है। क्या बोलना है? मीठा सोडा नहीं। पहला कौन सा है? प्रोटोजोआ, दूसरा कौन सा है? मेटाजोआ। मेटाजोआ को कितने पार्ट्स में बांटा है? कितने? 3। पहला मीसोजोआ, पहला कौन सा है? मीसोजोआ, दूसरा पैराजोआ, तीसरा इंफ्रा किंगडम। आया? आगे समझो। नेक्स्ट देखो, मीसोजोआ के अंदर एग्जांपल मेटाजोअन्स, फाइलम कौन सा है? मेटाजोअन्स। पैराजोआ के अंदर पॉरीफेरा। इंफ्रा किंगडम के अंदर बताओ क्या है? एंटेरोजोआ। एंटेरोजोआ को कितने भागों में बांटा गया है? पहला रेडिएटा, दूसरा वाइलेटेरिया, पहला दूसरा वेरी गुड। वाइलेटेरिया कितने भागों में बांटा गया है? 4। कौन बोला?
चार कौन बोला? चिमकारे। पहला पहला बताओ, एसिलोमीटर। पहला एसिलोमीटर, पहला एसिलोमीटर। दूसरा सीरोसीलोमीटर, दूसरा सीरोसीलोमीटर। तीसरा एंटेरो एंटेरो। पहला कौन सा है? एसिलोमीटर। दूसरा दूसरा कौन सा है? बोलो, सीरोसीलोमीटर। तीसरा एंटेरोसीलोमीटर। एसिलोमीटर के अंदर कौन कौन से? प्लेटी और नीमाटीनिया। एस के एलमंटिक, एंटेरोप्रोक्टा और एक्एंथोप्रोक्टा। एंटेरोसीलोमेर्स को कितने भागों में बांटा गया है? चार। कितने? चार। एटोप्रोक्टा, एनिलिडा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। हुआ याद? हो गया? हो गया याद? कंप्लीट? आ गया? स्टॉप करो उसको। है? प्रारंभ कीजिए। क्या क्या क्या? करेंगे करेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, अपन करेंगे। ठीक है, तो हो जाए। ठीक है, आया कौन किस चीज के पास में है? हाँ, किस किस के पास में है? वेरी गुड, वेरी गुड। सॉफ्ट हार्ट। अरे रुको, रुक जा भाई, आशिक रुक जा। रुक जा। तो अपन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, एनिमल किंगडम। ठीक है, मैंने आपको सेल का फॉर्मेशन तो बता दिया था, कैसे सेल फॉर्म होती है। ठीक है, ये देखो, देखे मान जा। सर का बर्थडे था, सर का था सर। 3 फरवरी को है, 3 फरवरी को है। तुमने देखा था? क्या कह रहा? वेरी गुड। एक बार की बात बताता हूँ तुम्हें।
वो डबल मेम्ब्रेन लेयर है कि नहीं? तुम्हें याद ही नहीं रहता, तुम भूल जाते, पर मैंने उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था वो बता दिया, तो इसका मतलब तुम्हें याद रहेगा। वो भी तो एक सेल है, और जब सेल सेल मिलेंगे तो दो लेयर बन जाएंगी, बनेगी नहीं बनेगी? तो क्या हो जाएगा? डबल मेम्ब्रेन लेयर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आया? ठीक है। अब देखो अपन आज क्या पढ़ेंगे, सीलोम। क्या पढ़ेंगे बताओ? सीलोम। क्या पढ़ेंगे बताओ? सीलोम। COLOME ME, यही है ना सीलोम की? ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है सीलोम। ठीक है, उससे पहले अपन सीलोम से पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बताओ? अपन सरफेस पढ़ेंगे पहले। तो क्या पढ़ेंगे बताओ? सरफेस। आज का टॉपिक क्या है आपका बताओ? सरफेस। ठीक है, सरफेस क्या होता है? ठीक है, सरफेस पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, तो आंसू तुम आगे आओ। हाँ तुम ही आओगे, कौन आएगा? आंसू कौन है यहाँ? तालियां एक बार आंसू के लिए, एक बार तालियां। ये कौन है? आंसू भैया। ये कौन है बताओ? आंसू भैया। बोलो आंसू भैया। बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। आंसू, आंसू भैया, ढंग से बोलो। भैया, वेरी गुड। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आया? ये देखो, अब इधर देखो सभी, इधर आ। इधर आ, ये देखो, इधर इधर आ। देखो सीधा खड़ा हो पहले, ये देखो है, कोई बात नहीं। बस ठीक है, देखो आंसू का ये तो क्या है? ब्रेन है। आया? अब ब्रेन के पास में हार्ट है कि नहीं? ये है, क्या है? हार्ट है कि नहीं? धड़क रहा है ना? किसके लिए? आया? देखो, शांत रहना, ठीक है? 10 मिनट के लिए शांत रहो, मैं जो कहूँ। हार्ट है कि नहीं? है कि नहीं? अब देखो, सपोज दैट दिस इज हार्ट। ओके, क्या है? हार्ट। अब ये हार्ट की ये वाली सरफेस, कौन सी वाली सरफेस? ये वाली, ये दिख रही है आपको? ये वाली, ये वाली, ये देखो, ये निकाल के दिखा देंगे। नहीं, रुक जा। ये देखो, ये वाली सरफेस दिख रही है? इस वाली सरफेस ब्रेन के पास में है कि नहीं? ब्रेन के पास में है, तो इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर। कौन सी सरफेस बोलते हैं? सुपीरियर। कौन सी? सुपीरियर। और इस वाली सरफेस को कौन सी बोलते हैं? इंफीरियर। कौन सी? इंफीरियर। आया? अब देखो, ये वाली सरफेस है, ये है कि नहीं? इसको बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल। क्या बोलते हैं बताओ? लेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल। आया? ये देखो, ये वाली सरफेस कौन सी है? हैं? कौन सी? एंटीरियर। कौन सी? एंटीरियर। कौन सी सरफेस है? एंटीरियर। और ये वाली सरफेस पोस्टीरियर। आया? आगे समझ में? ये वाली सरफेस कौन सी है? एंटीरियर। और ये वाली पोस्टीरियर। ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये लेटरल, और ये वाली, ये लेटरल नहीं है।
ये देखो, ये आपका सपोज ये क्या है, आपका हार्ट है, ठीक है। ये कौन सा है, हार्ट है। ये क्या है बताओ, हार्ट, ठीक है। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। ये देखो, ये जो सरफेस है जो ब्रेन के पास में क्लोजर टू ब्रेन, जो ब्रेन के पास में जो सी सरफेस, उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर। कौन सी, सुपीरियर। कौन सी बोलते हैं, सुपीरियर। और जो दूर है उसको इंफीरियर। कौन सी, इंफीरियर। आगे वाली सरफेस को कौन सी बोलते हैं, एंटीरियर। कौन सी, एंटीरियर। पीछे वाली को पोस्टीरियर। और जो बगल में होती है उसको क्या बोलते हैं बताओ, लेटरल। क्या बताओ, लेटरल। कौन सी सरफेस बोलते हैं, लेटरल। आया, कौन सी, लेटरल। और जो पीछे वाली सरफेस है, ये सपोज दैट अगर मैं कहता हूं ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन। दिस इज मीडियन। ये क्या है बताओ, मीडियन। ये क्या है बताओ, मीडियन। क्या है बताओ, मीडियन। और इसके पास में जो सरफेस होगी, इसके पास में जो सरफेस होगी उसको क्या बोलते हैं बताओ, मीडियल। क्या बोलते हैं, मीडियल। क्या बोलते हैं, मीडियल। आया, आया समझ में। तो बोलो मेरे साथ में, जो सरफेस ब्रेन के पास में होगी, क्लोजर टू ब्रेन होगी, उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर। कौन सी, सुपीरियर। कौन सी, सुपीरियर। कौन सी, सुपीरियर। और जो दूर होती है उसको इंफीरियर। क्या, इंफीरियर। आगे वाली सरफेस होती है इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर। क्या, एंटीरियर। बोलो, एंटीरियर। और जो पीछे होती है वो पोस्टीरियर। क्या, पोस्टीरियर। आगे वाली को पीछे वाली को, आया। और जो बगल में होती है लेटरल। कौन सी, लेटरल। और जो मीडियन के पास में होती है उसको मीडियन, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे हाथ रखूंगा, तुम्हें बोलना है, ठीक है। ओके, सरफेस के ऊपर बोलना है, ठीक है। स्टार्ट करें, 1 2 3, ठीक है। ये वाली सरफेस कौन सी है, कौन सी, ये इंफीरियर। ये बोलो, ये कौन सी सरफेस है, ये कौन सी है, और ये 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 एंटीरियर। ये इंफीरियर। कौन सी, इंफीरियर। ये पोस्टीरियर। कौन बोला, ये इंफीरियर। कौन बोला, ये आया। आगे समझ। अब देखो, एक सरफेस और होती है डोर्सल एंड वेंट्रल। कौन सी, डोर्सल एंड वेंट्रल। कौन सी, डोर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है। डोर्सल सरफेस का मतलब क्या है, देखो डोर्सल, और वेंट्रल का क्या है, वेंट्रल सरफेस ये है, देखो ये कौन सी सरफेस है, वेंट्रल। ये कौन सी सरफेस है बताओ, वेंट्रल। ये वाली सरफेस कौन सी है, वेंट्रल। मैं बेंड कर पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ, तो ये वेंट्रल सरफेस है। मैंने याद किया ऐसे, बेंड कर पा रहा हूँ तो वेंट्रल सरफेस है। और ये देखो, ये पीछे वाली सरफेस है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल, है कि नहीं। कौन सी है, वेंट्रल। आया। और ये देखो, ये इस पर पिगमेंटेशन ज्यादा है, पीठ के पीछे ज्यादा पिगमेंटेशन है कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, डोर्सल। क्या बोलते हैं, डोर्सल। तो दो सरफेस होते हैं, एक तो डोर्सल होती है और एक वेंट्रल होती है। कौन सी, डोर्सल होती है और एक वेंट्रल होती है। होती कि नहीं होती। आया। अगर कोई कहता है एक एनिमल के अंदर, अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है कि एक एनिमल है जिसके पास में वेंट्रल सरफेस है, टॉर्सो वेंट्रल सरफेस है, कौन सा, टॉर्सो वेंट्रल सरफेस है, जिसका मतलब वो एनिमल मोस्ट ऑफ द मैमल्स ही होगा। कौन सा होगा, मैमल्स। ये अपन की सरफेस कौन सी हो गई, वेंट्रल। और ये वाली सरफेस
कौन सी है, कौन सी है बताओ, वेंट्रल है। कौन सी है, वेंट्रल। तो वी आर डोर्सो, कौन सी सरफेस है, डोर्सो वेंट्रल। कौन सी सरफेस है अपन के पास में, डोर्सो वेंट्रल, डोर्सो वेंट्रल। ठीक है, आया कौन सा है, डोर्सो वेंट्रल। अब आपने मेढक किस किसने देखा है, मेढक को पकड़ा है, कभी डांस करवाया उसको, नहीं कर, मेढक को। तो आपने मेढक को देखा होगा, मेढक को देखा है कि नहीं देखा है, हाँ है क्या, बुझी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुझी। ठीक है, देखो सुनो सुनो, मेढक की जो पूरी सरफेस है, आगे वाली जो पूरी सरफेस है उसको बोलते हैं अपन कौन सी, वेंट्रल सरफेस। कौन सी है, नहीं आंसू बीच में मत बोल, ठीक है, नहीं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, बीच में मत बोल, ठीक है, अब मत बोल देना। जो मेढक की जो सरफेस है, आगे वाली सरफेस, उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल। कौन सी, वेंट्रल। और जो पीछे वाली सरफेस है उसको डोर्सल बोलते हैं, ठीक है। तभी ऐसे मेढक ऐसे फुदक फुदक के चलता है, इंसानों की तरह नहीं चल पाता है। पहले अपन भी ऐसे ही थे, कैसे थे, ऐसे पूरे के पूरा अपन का कौन सा सरफेस था, पूरा का पूरा वेंट्रल सरफेस था। कौन सा, वेंट्रल। तो मान के चलो जिन एनिमल्स के पास में कंप्लीट वेंट्रल सरफेस होगी वो हमेशा चार पैरों पर चलेंगे। कैसे पैरों पर, चार पैरों पर। बंदर देखा है आपने, पूरा कंप्लीट वेंट्रल सरफेस होता है, कौन सा होता है, वेंट्रल सरफेस होता है कि नहीं होता है। तो वो कितने पैरों पर चलते हैं, चार। भैंस को देखा है, कंप्लीट का कंप्लीट वेंट्रल सरफेस होता है नीचे, होता है कि नहीं होता है, कितने पैरों पर चलता है, चार। बंदर एडेप्ट हो चुका है, क्या हो चुका है, एडेप्ट हो चुका है, हो चुका है कि नहीं हो चुका है। आपने देखा होगा बंदर आगे तो ये जो पैर होते हैं, होते कि नहीं होते, वो कौन से होते हैं, डोर्सल, होते कि नहीं होते। और पीछे ये आगे वाला कौन सा होता है, वेंट्रल। तो इसका मतलब वो कितने पैरों पर चल रहा है, दो पैरों पर, हो कि नहीं। तो अगर कहेंगे कि अगर किसी एनिमल के पास में डोर्सो वेंट्रल सरफेस है तो वो कैसा होगा, बाइपोडियल। कैसा होगा, बाइपोडियल। तो क्वेश्चन आता था सर ये बाइपोडियल होता है, टेट्रापोडियल होता है, पता नहीं हम किसको टेट्रापोडियल कर देते थे, किसी को बाइपोडियल कर देते। 12th क्लास में 11th क्लास में आता था ना एक बाइपोडियल होता है, सरफेस ये होती है डोर्सो वेंट्रल। और हमेशा आता है एक लाइन, तो डोर्सो वेंट्रल होता है, बाइपोडियल होता है, पर किसी ने बताया नहीं बताया ना क्यों होता है। ठीक है, मुर्गी, मुर्गी देखी है, वो भी तो बाइपोडियल होती है, वो देख रहे हो उसके पास दो पैर होते हैं, तो बाइपोडियल ही होगी वो, तो होगी नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है सेगमेंटेशन। क्या बताओ, सेगमेंटेशन आया, क्यों हंस रहे हो, किसी की याद आ रही है, याद आ रही किसी की, एक से बढ़ के एक है। स्टॉप कर दी पहले, स्टॉप कर दिया, इसमें आवाज आ रही थी क्या कुछ वाली में। देखो 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 देखो, आपने सांप को देखा, सांप को, नागिन, नागिन देखिए, देखिए नागिन, देखिए देखिए, देखो आपने सांप को चलते हुए देखा है, ऐसे घूमते फिरते ऐसे चलता है कि नहीं चलता है, ऐसे चलता है ना। आदमी भी चल पाता है ऐसे, आदमी नहीं चल पाता एक्सेप्ट नोरा फतेही, है कि नहीं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट नोरा फतेही, ठीक है कि नहीं। ऐसे 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 और ये चलता है कि नहीं चलता है। तो देखो आपने देखा है जो सांप होते हैं, होते कि नहीं होते। तो आपने रिप्स देखी है उसकी, कभी रिप्स खाया है सांप को, कभी नहीं खाया है। देखो देखो क्या होता है उसका, अरे रुक तो जाओ काकाओ, रुक जाओ। उसकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होता है। क्या होता है, सेगमेंटेशन। सांप के अंदर नहीं होता, आपने उसके अंदर देखा है। केंचुआ तो देखा ही होगा, केंचुआ कैसे चलता है, ऐसे तो चलता है और ऐसे भी चलता है, चलता है कि नहीं चलता है ऐसे।
ऐसे चलता है ना। तो कंप्लीट बॉडी को पहले स्ट्रेच करता है, फिर आगे चलता है, फिर स्ट्रेच करता है, फिर आगे चलता है। और आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लाइनिंग 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 होती है पूरी बॉडी के अंदर। क्या होती है बताओ? लाइनिंग लाइनिंग, ऐसे ऐसे लाइनिंग 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 होती है कि नहीं होती है? क्या क्या सप्त बाहु क्या कह रहा है? हाँ हाँ हाँ, रुको, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। आप देखो ऐसे अगर सेगमेंटेशन है बॉडी के अंदर, क्या है बताओ? सेगमेंटेशन है। अगर बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन है, क्या है बताओ? सेगमेंटेशन है। तो मान के चलो वो एनिमल रैंक के चलेगा। कैसे चलेगा? रैंक के चलेगा। ठीक है, अपन के बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं है, नहीं है ना। अपन का अगर सेगमेंटेशन होता तो अपन रैंक के चलते, चलते कि नहीं चलते? अपन कैसे चलते? रैंक के। कैसे चलते? रैंक के। चलते कि नहीं चलते? अगर अपन की बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होता और अपन की पूंछ होती तो अपन कैसे चलते? रैंक के। कैसे चलते? रैंक के। चलते कि नहीं चलते? अगर तुम्हारे अंदर मैं अगर सेगमेंटेशन कर देता हूं तो तुम कैसे चलोगे? वेरी गुड। तुम कैसे चलोगे? वेरी गुड। रैंक के बताओ। आया? मैं बताऊं? अरे अभी बताया था है ना। हाँ ठीक है, आया समझ में? सेगमेंटेशन कैसे है? रैंक के चलेगा। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल और मरीन दोनों ही होगा। ठीक है, पानी के अंदर भी तो तैरते हैं, होते कि नहीं होते? आया? आया समझ में? अब पढ़ते हैं सीलोम। ये सरफेस आगे समझ में? आगे सरफेस समझ में आया? आप देखो सीलोम देखते हैं। देखो सीलोम, इधर देखो, लिखो मतलब उसको। ये लिख लिया था क्या आपने? नहीं लिखा था? अरे रिकॉर्डिंग से लिख लेना। रुको, ये देखो, अरे रुक जाओ। ये क्या है? ओवम है। ये क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? ओवम। ठीक है, और ये देखो ऐसे पूंछ होती है काफी बड़ी। हाँ इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है। और ये तो कम है। ये क्या है आपका बताओ? स्पर्म। ये क्या है बताओ? स्पर्म। ये क्या है? स्पर्म आया। और ये क्या है? एग। क्या है बताओ? एग। आप सभी को पता है एग और स्पर्म फ्यूजन होगा, होगा कि नहीं होगा? ये आपस में क्या करेंगे बताओ? फ्यूजन। क्या करेंगे बताओ? फ्यूजन। क्या करेंगे? फ्यूजन। करेंगे कि नहीं करेंगे? एग को स्पर्म ढूंढ रहा है, किधर है किधर है किधर किधर है कि नहीं? ढूंढ रहा है। उसको क्या पता एग इधर ही है या एग इधर है? क्या पता उसको? है केमिकल्स होते हैं इसके अंदर। कौन सा केमिकल होता है? क्लास लिए तुमने? ठीक है, वो ऐसे ढूंढता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ढूंढता है अंदर की तरह। ठीक है, उसको कोई ट्रैफिक सिग्नल थोड़ी है वहां पे कोई बताने वाला है इधर है इधर, नहीं ना। इधर है इधर, ऐसे थोड़ी कोई बताता थोड़ी है। रैंडम मूव करता है बिल्कुल ही। कैसे? रैंडम। मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता तो फिर भी ठीक है। मिले तो अच्छा, और नहीं मिले तो और भी अच्छा। वेरी गुड, है कि नहीं? तो ऐसे ढूंढ रहा है एग को, ढूंढेगा, फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा बताओ? फर्टिलाइजेशन। एग कन्वर्ट, एग इन स्पर्म कन्वर्ट इनटू जायगोट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? जायगोट के अंदर। जाओ, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? जायगोट के अंदर। हो गया जायगोट के अंदर कन्वर्ट, हो गया। अब इस जायगोट के अंदर एक सेल डिवीजन होता है, एक सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? एक सेल डिवीजन। अरे आंसू, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, क्लास से बात होती है।
लास्ट बोलने में, ठीक है, बीच में बोलना ही नहीं है, मैंने क्या कहा, बीच में बोलना ही नहीं है, ठीक है। सेल डिवीजन होता है, नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं, क्लीवेज। आया। अब देखो सेल डिवीजन करेगी लगातार, डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, ये देखो डिवाइड करेगी लगातार, डिवाइड करेगी ऐसे, करेगी नहीं करेगी, डिवाइड करेगी ना डिवाइड, और ऐसे डिवाइड कर देगी, और अपन ने ऐसे बढ़ाता है, ऐसे 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 मीजोडर्म ये होती है, बनती है कि नहीं बनती, मीजोडर्म बनती है, बनती है, 3 लेयर बन जाती है टोटल, कितनी लेयर, 3 लेयर। ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। बीच वाली लेयर को मीजोडर्म, और जो इनर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एंडो एंडोडर्म। आया। अब देखो सीलोम बनती कैसे, क्या बताओ, सीलोम बनती कैसे है, ये स्टॉप हो गया, सीलोम बनती कैसे, दोबारा कर दी, में फ्यूज होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद में कौन सी स्टेज आएगी, मोरूला, ब्लास्टूला एंड गैस्ट्रूला। तो अब अपन देखते हैं सीलोमिक फॉर्मेशन। क्या देखते हैं बताओ, सीलोम फॉर्मेशन, की सीलोम बनती कैसे है कि नहीं, सीलोम बनती कैसे, ठीक है, सीलोम बनती कैसे, ओके, सीलोम बनती कैसे। कौन सी स्टेज के अंदर सीलोम बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्लास्टूला स्टेज पे। कौन सी स्टेज के अंदर, ब्लास्टूला, ओके। स्टार्ट तो मोरूला के अंदर से हो जाता है, स्टार्ट बनता कंप्लीट कब बन जाता है, गैस्ट्रूला के अंदर, ठीक है। आया देखो, बीच में बोलना नहीं, किसी को भी नहीं बोलना, शांत रहना, किसी को आवाज करनी नहीं है, सिंगल वन को आवाज नहीं करनी, ठीक है। ये देखो आया, आंसू मत दो, तो फोन रख दो, रुको। देखो इस वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन बताओ, एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, और स्टेज कौन सी चल रही है अभी, ब्लास्टूला। कौन सी बताओ, ब्लास्टूला। कौन सी बताओ, ब्लास्टूला। और इस वाली लेयर को एंडोडर्म। कौन सी बताओ, एंडो। कौन सी, एंडोडर्म। क्या बताओ, एंडोडर्म। देखो ये जो डर्म शब्द क्या है, डर्म, डर्म, इसको बोलते हैं अपन स्किन। क्या बोलते हैं बताओ, स्किन। तो एक्टो का मतलब होता है बाहर, और एंडो का अंदर, तो बाहरी त्वचा और आंतरिक त्वचा हुआ, है कि नहीं। तो लेयर, डर्म का मतलब भी और क्या होता है, लेयर। क्या बताओ, लेयर। क्या, लेयर। क्या मतलब होता है, लेयर। क्या मतलब होता है बताओ, लेयर। आया समझ में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और ब्लास्टूला के अंदर 2 लेयर पाई जाती है। ब्लास्टूला के अंदर कितनी लेयर होती है टोटल, 2। कितनी लेयर होती है, 2। पहली कौन सी होती है, एंडोडर्म, दूसरी एक्टोडर्म। अब देखो यहां से अब क्या होगा, मैं लिख ही दे रहा हूं, देखो डिटैचमेंट, डिटैचमेंट क्या होगा बताओ, डिटैचमेंट ऑफ सेल, डिटैचमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम एंडोडर्म। आवाज आ रही है, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टेज कौन सी होती है, ये वाली स्टेज को क्या होते हैं अपन बताओ, ब्लास्टूला। कौन सी स्टेज है ये, ब्लास्टूला। कौन सी, ब्लास्टूला। कौन सी स्टेज है, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के अंदर
कितनी लेयर होती है टोटल? 2। कितनी? 2। कितनी? 2। पहली दूसरी पहली दूसरी। अब यहाँ से जो एंडोडर्म है, क्या बताओ? एंडोडर्म। तो यहाँ से क्या होगा? डिटैचमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम एंडोडर्म। क्या होगा? डिटैचमेंट ऑफ सेल फ्रॉम एंडोडर्म होगा। अब देखो डिटैच हो गई सेल, इन्होंने एक लेयर बना ली। क्या बना ली? लेयर। ये देखो लेयर बन गई। इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। इस मेसोडर्म के पास में कितनी लेयर है टोटल? कितनी? पहली कौन सी है? पेरिफेरल। पहली दूसरी विसरल। पहली दूसरी विसरल। अब इन दोनों के पीछे एक कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम। आया? अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने भागों में बांटे गए? कितने भागों में? 3 भागों में। जिनके पास में सीलोम नहीं होती है उनको तो क्या बोलते हैं? एसीलोमेटा। क्या बोलते हैं? एसीलोमेटा। जिनके पास में सीलोम नहीं होती बट लगती है कि सीलोम है, उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोमेटा। क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोमेटा। और जिनके पास में ट्रू सीलोम होती है, क्या? ट्रू सीलोम, उनको क्या बोलते हैं? एंटेरोसीलोमेटा। क्या बोलते हैं? एंटेरोसीलोमेटा। क्या? एंटेरोसीलोमेटा। आया समझ में? ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने? 3 पार्ट्स। पहला एसिलोमेट्स, पहला एसिलोमेट, दूसरा स्यूडोसीलोमेट और तीसरा एंटेरोसीलोमेट। आया? तो सीलोम लिख लो। कैविटी बिटवीन पेरिफेरल मेसोडर्म एंड विसरल मेसोडर्म इज नोन एज सीलोम। लिख लिया? ये लिख लिया? और लिखो नेक्स्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम लिख लो मीना, लिख लो। On the basis of Shiloh, animals are divided into 3 parts या 3 categories. आया? 3 categories. पहला लिखो एसिलोमेट्स। पहला लिखो एसिलोमेट्स। लिखो एनिमल्स which do not have। एसिलोमेट में लिखो एनिमल्स which do not have coelom is known as acylomates. Is known as acylomates. Is known as acylomates. आया? नेक्स्ट लिखो Acylomates animals are known as acylomata. Are known as acylomata. एग्जाम्पल बताओ एसिलोमेटा के। प्लेटियरमंतीज और नीमाटीनिया। लिख लो एग्जाम्पल, प्लेटियरमंतीज, नीमाटीनिया। नेक्स्ट लिखो स्यूडोसीलोमेट्स। स्यूडोसीलोमेट्स। दूसरा स्यूडोसीलोमेट्स। एनिमल्स लिखो, इसमें लिखो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स डू नॉट हैव this type of animals do not have a true coelom. This type of animals do not have a true coelom. Next one,
pseudocoelomates are known as pseudocoelomata. Pseudocoelomates animals are known as pseudocoelomata. Pseudocoelomata. अब बताओ, जो एसिलोमेटा है उनके पास में सीलोम तो है नहीं, सीलोम नहीं है, इसका मतलब, रुको मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूं। एसिलोमेटा है, क्या है? एसिलोमेटा है, सीलोम नहीं है। सीलोम नहीं है तो इसका मतलब मीजोडर्म नहीं है। क्या नहीं है? मीजोडर्म। और जब मीजोडर्म नहीं है तो मसल्स ऑफ ब्रेन नहीं है। क्या नहीं है? मसल्स और ब्रेन नहीं है। और जब मसल्स ऑफ ब्रेन नहीं है तो स्केलेटल सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? स्केलेटल सिस्टम। मसल्स नहीं है तो हार्ट नहीं है। क्या नहीं है? हार्ट नहीं है। हार्ट नहीं है तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा। नहीं होगा। जब सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो कोई भी क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा। नहीं होगा। आया समझ? एसिलोमेटा मीजोडर्म नहीं है, स्किन पाई जाएगी पर इतनी डेवलप नहीं होगी। होगी? होगी कि नहीं होगी? बाइलेटेरियल है। कैसा है? बाइलेटेरियल है। वह सेंसरी ऑर्गन्स हो सकते हैं, नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होंगे। मोस्टली एनिमल्स कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। कैसे? यूनिसेलुलर मोस्टली, बट होंगे तो सही, होंगे। सेंसरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। क्यूटिकल के थ्रू क्या करेगा? रेस्पिरेशन। किसके थ्रू? क्यूटिकल के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। नहीं है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट। और इसके अलावा क्या बताओ? मीजोडर्म नहीं है, ब्रेन नहीं है तो सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस नहीं है। सुपीरियर इंफीरियर नहीं है तो डोर्सल वेंट्रल नहीं है। डोर्सल वेंट्रल नहीं है तो लेटरल भी नहीं है और मीडियल भी नहीं है। सरफेस नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है बॉडी के अंदर। सरफेस, डोर्सल सरफेस नहीं है तो पिगमेंटेशन नहीं है। जानवर कैसा होगा? कलरलेस। कैसा होगा? कलरलेस। मोस्टली कैसा होगा? कलरलेस। मोस्टली होगा। ठीक है। नेक्स्ट कैसा होगा? इन्वर्टिब्रेट होगा। कैसा होगा? इन्वर्टिब्रेट। कैसा होगा? इन्वर्टिब्रेट होगा। नेक्स्ट इसके अलावा कैसा होगा वो बताओ? ब्रेन नहीं है, नहीं है ना, तो कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है उसके पास में। क्या नहीं है? प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। कंप्लीटली बॉडी क्या करेगी? रेस्पॉन्स करेगी। क्या करेगी? कंप्लीटली बॉडी क्या करेगी? रेस्पॉन्स। अगर मैं उसको एक जगह, क्या बताओ, एक जगह सुई चुबाता हूं तो कंप्लीट बॉडी क्या करेगी? रेस्पॉन्स करेगी। ब्रेन नहीं है, हार्ट नहीं है तो गैमेट्स नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाया? गैमेट्स। क्या नहीं बनाया? एगेमो स्पीशीज होगी। कैसी? एगेमो। यानी कि कैसा डिवीजन करेगा वो बताओ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं है। फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा है, एगेमो स्पीशीज है, तो और क्या होगा बताओ? मोस्टली इन्वर्टिब्रेट्स होगा। होगा कि नहीं होगा? और जब इन्वर्टिब्रेट्स है, एगेमो है, तो लाइफ बहुत कम होगा। होगा कि नहीं होगा? और जब एगेमो है, पानी के अंदर सांस ले रहा है तो मराइन वाटर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यूटिकल बन रही है। क्या बन रही है? क्यूटिकल, तो फ्रेश वाटर होगा। क्या होगा? फ्रेश वाटर होगा। गिल्स है तो मरीन वाटर होगा। क्या होगा? मरीन वाटर एनिमल्स होगा। ओके, आया? ऐसे कैरेक्टर्स लिख देंगे अपन। लिख लिया? स्यूडोसिलोमेट लिख लिया। नेक्स्ट एंटेरोसिलोमेटा। इसमें एग्जांपल तो लिख लो। स्यूडोसिलोमेट में क्या है? देखो स्यूडोसिलोमेट में बताया था ना मैंने, लिख लो। स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल बताया था ना मैंने। एस्केलवंतीस, एंटेरोप्रोक्टा और एगेंथोप्रोक्टा। एस्केलवंतीस लिख लो, लिख लो, लिख लो। भूल जाते हो कैसे? लिख लिया? नेक्स्ट लिखो एंटेरोसिलोमेट। देखो एनिमल्स विच हैव ट्रू सीलोम। एनिमल्स विच हैव ए ट्रू सीलोम। 3 लेयर होंगी, स्यूडोसिलोमेट और
एंटेरोसीलोमेट के पास में कितनी लेयर होंगे टोटल है? ट्रूसिलोब animals which have organism which have true is known as enterocoelomates, and enterocoelomates animals are known as enterocoelomates animals are known as enterocoelomata are known as enterocoelomata. देख लिया एग्जाम्पल ऑर्थोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। देख लिया नेक्स्ट देखो एंटेरोसीलोमेट्स में दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक, या दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है ओके आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट